के वीडियो को। तो अभी भाई यहाँ पे एक न्यूज़ का आर्टिकल है, उसके ऊपर लेके चलता हूँ और कहानी जो आपको धीरे धीरे समझानी शुरू करता हूँ और पेशेंस रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर। ये आर्टिकल ये है कि KKR टू बाय 54% स्टेक इन JB केमिकल्स, ठीक है, 3100 करोड़ का। तो अभी KKR क्या है, ये एक फंड है जो कि बाय करने वाला है, ये प्राइवेट इक्विटी फंड है, एक PE फंड जिसको बोला जाता है, वो बाय करने वाला है स्टेक किसमें, JB केमिकल फार्मा में। ये एक डील है, ठीक है। इस डील के ऊपर ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में क्या बात करी गई है कि JB केमिकल फार्मा में 54% का जो स्टेक है ये जो फंड लेने वाला है, जिसकी जो वैल्यू है वो रहने वाली है 3100 करोड़ की। ये ओवरऑल आर्टिकल है और ये जो स्टेक है यहाँ पे लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो 41.7 मिलियन जो शेयर्स हैं ये लोग बाय करने वाले हैं प्रमोटर से। 745 रुपये का भाव था, उसके ऊपर डील हुई है, जिससे 4% का जो प्रीमियम है, जो क्लोजिंग प्राइस है, मतलब 745 पे डील हुई है और जो क्लोजिंग प्राइस था 715 रुपये का, उससे 4% प्रीमियम के ऊपर ये जो डील है हुई है ना। तो ये ओवरऑल जो चीज़ है यहाँ पे बताई गई है और बाद में ओपन मार्केट से जो रिटेलर्स के पास में स्टेक है वो भी ये लोग बाय करने वाले हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल डील है। और उसके बाद में हुआ क्या कि JB केमिकल फार्मा का जो अपना बोर्ड है, जो एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर्स हैं जो कंपनी को चला रहे हैं, चलाते वही रहेंगे, पर जो स्टेक है वो चला जाएगा किसके पास में, KKR के पास में। ये ओवरऑल न्यूज़ यहाँ पे JB केमिकल फार्मा के शेयर में आई है ना। ये काफ़ी फंडामेंटली बढ़िया शेयर है। और ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ के चलते ये जो शेयर अगर आप लोग देखोगे तो इसका 2-3 महीने पहले ये शेयर हुआ करता था कितने, 300 रुपये का, ठीक है। और आज की डेट में अगर देखोगे तो रफली ये जो शेयर है 960 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 1000 रुपये का मान सकते हो। यानी कि जो शेयर है वहाँ से रफली 3 गुना हो गया है। और अगर आप लोग शेयर का हाई देखोगे तो इसका जो हाई है वो है लगभग 1200 रुपये का। यानी कि जो शेयर है नीचे से हो चुका है 4 गुना। इसमें कुछ फार्मा रैली का भी हाथ रहा है, ठीक है, वो भी हम लोग मानते हैं। पर यहाँ पे ये शेयर में बहुत बढ़िया है कि जो चाल है हमें बनती हुई दिखाई दी है। ये किस वजह से हुआ है कि KKR जो है वो इस कंपनी में कंट्रोलिंग जो स्टेक है वो एक्वायर कर रहा है, ठीक है। डील हो गई, समझ में आ गया। और ये जो KKR है ये वही है जिसने रिलायंस जियो में और रिलायंस अपना जो है रिटेल उसमें स्टेक बाय करा था। यहाँ पे देख सकते हो 11,367 करोड़ रुपए, 1.5 बिलियन डॉलर इन्होंने डाले थे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के डिजिटल सब्सिडरी जियो में, ठीक है। और 2.32% जो स्टेक है इन लोगों ने एक्वायर करा था। और ये जो KKR है ये अभी पता है क्या करने वाला है, ये एक और कंपनी में जो स्टेक है उसको एक्वायर करने का सोच रहा है। वो कंपनी कौन सी रहने वाली है, उस कंपनी का नाम है ग्रैन्यूल्स इंडिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि ब्लैकस्टोन, KKR, बैन, ये काफ़ी सारे ऐसे फंड हैं जो क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे ये लोग बिडिंग कर रहे हैं किसके लिए, अपनी ग्रैन्यूल्स इंडिया के लिए। यहाँ पे ये लोग जो स्टेक है एक्वायर करने का सोच रहे हैं। इस तरह की जो बात है यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अभी इसमें कुछ फाइनल नहीं हुआ है, बट इस तरह की जो बात है यहाँ पे चल रही है कि लोग स्टेक यहाँ पे ना बाय करने का सोच रहे हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया के शेयर के अंदर। और अब ये जो शेयर है अगर आप लोग देखोगे तो ये ट्रेड कर रहा है कितने पे, 375 रुपये के प्राइस के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और अगर ये जो शेयर है देखा जाए तो ये एक फार्मा का शेयर है। और अगर बात करी जाए इसके वैल्यूएशंस की तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई 27 के PE के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। यानी कि नीचे से अगर आप लोग देखोगे ना तो ये जो शेयर है लगभग 4 गुना हो चुका है पिछले कुछ महीनों में। 4 गुना होने के बाद में भी सिर्फ 27 के PE के ऊपर ये शेयर जो है ट्रेड कर रहा है। यानी कि वैल्यूएशन वाइज शेयर जो है काफ़ी अट्रैक्टिव है। और इस तरह की न्यूज़ यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक फंड नहीं है, यहाँ पे जो फंड है वो 3 है। एक ब्लैकस्टोन हो गया, एक KKR हो गया, एक बेन हो गया, एक आध कोई और होगा। तो यानी कि ये लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे बिडिंग करने वाले हैं कि कौन बाय करेगा ग्रैन्यूल्स को, ठीक है। तो जब बिडिंग होती है 3-4 लोगों के बीच में कंपटीशन होता है तो उसमें क्या होता है कि हर एक बंदा बिडिंग करता है, क्योंकि अगर एक आध बंदा ही लेने वाला है तो डील थोड़े सस्ते में सेटल हो जाती है। अगर कंपटीशन होता है, बिडिंग होती है, तो वहाँ पर जो रेट है थोड़ा बढ़िया मिलता है, ठीक है। और अगर ये डील यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है, फाइनल होने की कुछ खबर निकल के आती है, तो जिस तरह से अपना JB केमिकल में एक्शन हुआ था वैसा ही एक्शन जो है ग्रैन्यूल्स में भी देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे आपको लग रहा होगा वीडियो खत्म हो गया, हमें सब कुछ पता चल गया, पर यहाँ पे जो वीडियो है ना वो शुरू भी नहीं हुआ है। आप लोग बोलोगे सर ये क्या आपने कहानी बता दी कि शुरू भी नहीं हुआ है, वो कैसे। तो अभी अगर कोई बंदा वीडियो देख रहा है, किसी को लगता है कि ये शेयर जो है इतनी ही बात से सिर्फ डबल हो जाएगा, तो ये गलत बात है बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझना है कि भाई अगर कोई बंदा एक्विजिशन कर रहा है और आपको यही नहीं पता कि एक्विजिशन साला होता क्या है, तो वो शेयर में काम करने का मतलब क्या है।
बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं शेयर बाय कर लेंगे, बाद में कमेंट में लिखेंगे सर मैंने फलाना फलाना शेयर फलाने फलाने रेट पे फलाने फलाने न्यूज़ देख के ले लिया था, उस चीज़ को समझा नहीं, पता नहीं करा और फिर उसमें सीधा पैसा लगा देते हैं। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपका पैसा डूबेगा। जिस बात की आपको ABCD पता ही नहीं है उसमें पैसा कभी डालना ही चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि एक्विजिशन क्या होता है, कैसे काम करते हो, कैसे ये इस कंपनी को फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो अभी एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 43% इस कंपनी में प्रमोटर का स्टेक है। अभी मान लो कि कोई फंड आता है, वो लोग पता क्या करते हैं, 43% जो स्टेक है इसको वो लोग बाय कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में वो लोग कुछ ओपन मार्केट से भी स्टेक उठाएंगे और उठा के वो यहाँ पे और काम करेंगे। उसके अलावा कोई भी अगर फंड या कोई भी व्यक्ति इसको बाय कर रहा है, जो कि एक बड़ा प्लेयर है, जो इंटरनेशनल प्लेयर है, अगर वो बाय कर रहा है, बाय करने के पीछे का रीज़न क्या है, आप लोग ये देखो कि JB का जो शेयर है ये कुछ टाइम पहले 300 रुपये का शेयर चला करता था। 300 रुपये से KKR ने बाय कितने पे करा है, उन्होंने बाय करा है 745 पे, ठीक है। और अगर रफली देखोगे रफली 750 मान लो, ठीक है। तो यानी कि जो रेट इसमें कुछ महीने पहले था उससे उन लोगों ने लगभग 2.5 गुने प्राइस के ऊपर बाय करा है और उन्होंने पैसा लगाया। कोई ऐसा नहीं है कि मजाक में कि हाँ भाई हमें दे दे हम चला लेते हैं, ठीक है। 2.5 गुने प्राइस के ऊपर उन लोगों ने बाय करा है। जितने प्राइस में उन लोगों ने बाय करा है, तो जब भी कोई एक फंड बाय करता है ना, तो वो ये नहीं देखता कि यार ये जो शेयर है इसमें मुझे 10% मिल जाएगा या 20% मिल जाएगा। जब यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर होते हैं ना लगे हुए, तो वहाँ पे 10% 20% की बात नहीं होती है। वहाँ पे बात होती है कितने की, कम से कम 2 गुना की 3 गुना की। इसके लिए वो लोग यहाँ पे बाय करते हैं। और बाय करने के पीछे का लॉजिक ये होता है कि उनको कंपनी में कुछ ऐसा पोटेंशियल दिखाई देता होता है जो कि प्रमोटर नहीं देख पाता, या फिर उनके बिजनेस में कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जो प्रमोटर के नहीं होते। उनको लगता है कि ये कंपनी अगर मेरे पास में आ जाए तो मैं यहाँ पे इस बंदे के साथ में बिजनेस करके ये प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, जो कि लिंक्स उस प्रमोटर के नहीं है। यानी कि उस बंदे के पास में कुछ ऐसी अनफेयर एडवांटेज है जो प्रमोटर के पास में नहीं है। यानी कि उसको लगता है कि मैं प्रमोटर से अच्छा बिजनेस रन कर सकता हूँ, इसी वजह से वो प्रीमियम के ऊपर प्रमोटर से स्टेक बाय करता है। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको थोड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि वो लोग करते क्या हैं एक्चुअल में, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे एक ऐसा उदाहरण लेता हूँ जो सभी आप लोग रिलेट कर पाओगे। मान लो कि एक लैंड है, मान लो, ठीक है। मान लो एक लैंड है, कितनी, मान लो कि 10 एकड़ की एक लैंड है, ठीक है। वो जो लैंड है वो मान लो कि उसके ऊपर कुछ और काम हो रहा है, कुछ खेती वेती हो रही है, मतलब वो शहर के पास में है, ठीक है। मान लो एक बंदा आता है, वो क्या करता है, जो किसान है उसको बोलता है कि भाई लैंड मुझे सेल कर दे, मैं लैंड ये बाय कर रहा हूँ, ठीक है। और जितना नॉर्मल रेट चल रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा देगा, तभी वो बंदा सेल करने को एग्री होगा, चल मैं किसी और जगह पे थोड़ी ज़्यादा ज़मीन बना लूँगा। वो बंदा उस लैंड को बाय करता है। बाय करके वो क्या करता है कि वहाँ पे कुछ कॉलोनी टाइप का बना देता है, कि यहाँ पे वो अपने प्लॉट काट देता है अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे लोगों को प्लॉट काट काट के कॉलोनी वाइज जो है चीज़ें बना के दे देता है, ठीक है। इस तरह से वो बेचता है। तो उसमें क्या होता है कि जब वो छोटे टिकट साइज़ में जो माल है सेल करता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उसको जो पैसा है वो ज़्यादा मिल जाता है। यानी कि किसान से उसने महंगे में बाय करा, किसान को फ़ायदा ये हो गया कि भाई जो चीज़ उसकी 100 रुपये की मार्केट रेट चल रहा है उसको उसके 120 या 30 रुपये मिल गए। वहाँ पे अगर किसी और जगह जाके खरीदेगा उसको 20 से 30% जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। पर वो जो बंदा है वो अपनी बिजनेस स्किल के साथ में क्या करेगा कि जो चीज़ उसने 100 रुपये की 130 में बाय करी है ना, वो क्या करेगा कि यहाँ पे भाई प्लॉट व्लॉट काट के, मान लो कुछ उसने लैंड में प्लॉट व्लॉट काट दिए, वो काट के ना वो क्या करेगा बंदा कि यहाँ पे उस अपनी कुछ ज़मीन बचा लेगा वो, ठीक है। प्लॉट वॉट काट के उसने क्या किया कि अपनी जो कॉस्ट है ना वो कॉस्ट उसने रिकवर कर ली, और बाकी ये जो बचा हुआ लैंड है ये हो गया उसके पास में फ्री का, ठीक है। ये उसका फ्री स्टेक हो गया, ठीक है। और जो बड़े बड़े फंड होते हैं इन लोगों की भी यही स्ट्रैटेजी होती है। ये भाई उसका हो गया फ्री का स्टेक, बढ़िया, वो मज़े मार रहा है, ठीक है। ये उसने बेच के कॉस्ट निकाल ली, ये उसका फ्री का हो गया। अगली जगह पे जाके भी वो यही स्ट्रैटेजी अपनाएगा। और ये लोग फंड वाले भी क्या करते हैं, मान लो कि इन्होंने कोई कंपनी बाय करी 10,000 करोड़ की, ठीक है। तो इनको वहाँ पे एटलीस्ट अगर 20,000 करोड़ की वैल्यू दिखाई देगी ना, तभी ये लोग बाय करेंगे। 10,000 करोड़ की चीज़ बाय करी, उसमें इन्होंने कुछ वैल्यू एडिशन करा, कुछ बिजनेस में ऐसा करा जो कि प्रमोटर नहीं कर सकता था, उनके पास में कुछ अनफेयर एडवांटेज थी। वही जो माल है उसमें से मान लो कि 50% माल इन्होंने निकाल दिया 10,000 करोड़ का, फिर इनके पास में 10,000 करोड़ के फ्री के एसेट रह गए। तो ये जो काम है ये लोग करते हैं फंड वाले। तो यहाँ पे ऐसा कुछ एक्शन बन सकता है, पर ये एक्शन कब बनेगा, जब ये डील जो है एक्चुअल में एग्जीक्यूट होगी, और हो सकता है कि 15 दिनों में ये जो शेयर है वो डबल होता हुआ दिखाई दे। पर वो जो 15 दिन है वो कौन से होंगे वो हमें देखना होगा, एक्चुअल
में जब इस डील की अनाउंसमेंट होगी उसके बाद में बड़ा धमाका हो सकता है, जब इसके ऊपर कुछ क्लैरिटी आएगी। उसके लिए हमें इस शेयर को रेडार के ऊपर रखना पड़ेगा, और ऐसा नहीं है कि वो जो 15 दिन है कल से ही स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपको इसको ट्रैक करते रहना है, स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर डाल देना, और बाकी इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है